नमस्कार, मैं रविश कुमार। जरा ठहरिए, ठहरिए तो सही। अगर आप आज सोने या चांदी की खरीदारी का इरादा रखते हैं तो पहले इस रिपोर्ट को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज जो भारतीय सर्राफा बाजार में हुआ है वो आने वाले हफ्तों की पूरी दिशा तय कर सकता है। आज फिर सोने और चांदी के दाम धड़ाम से गिर गए हैं और ये गिरावट किसी एक देश की वजह से नहीं हो रही, बल्कि चीन और अमेरिका की तनातनी का सीधा नतीजा है। इन मेमेंटेड डेम साल ये क्या है? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। चीन ने अमेरिका को साफ चेतावनी दे दी है कि 4 मुद्दों से दूर रहो, वरना हाल ही में हुई व्यापारिक डील भी रद्द कर देंगे। और जैसे ही ये बात सामने आई, ग्लोबल मार्केट में सोना चांदी की कीमतें हिल गईं। अमेरिकी बाजार में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है और उसका असर सीधे हमारे भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। अब जो लोग शादी विवाह के लिए गहने बनवाने जा रहे हैं या निवेश के लिए सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। इन मेमेंटेड डेम साल ये क्या है? पिछले हफ्ते बाजार बिल्कुल शांत था। हमने कहा था ना कि ये शांति नहीं है, ये तो तूफान से पहले की खामोशी है। और हुआ भी वही, एक दिन भी नहीं बीता और आज चांदी के दामों में ताबड़तोड़ गिरावट आ गई। चलो अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारतीय सर्राफा बाजार के ताजा भाव हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव है 151 रुपये, यानी 3 रुपये नीचे। 8 ग्राम का है 1208 रुपये। 10 ग्राम का है 1510 रुपये। 100 ग्राम का है 15,100 रुपये। और 1 किलो चांदी का भाव है 1,51,000 रुपये, यानी 3,000 रुपये की गिरावट। कल तक यही चांदी 1,54,000 रुपये प्रति किलो थी, यानी आज 3,000 रुपये प्रति किलो की भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 4-5 दिनों में जो हल्की रिकवरी दिख रही थी वो अब पूरी तरह मिट चुकी है। अब चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से 40,000 से 45,000 रुपये तक नीचे आ चुकी है। एक तरफ ये गिरावट बाजार के लिए चेतावनी है और दूसरी तरफ निवेशकों के लिए बड़ा मौका भी, क्योंकि जब बाजार नीचे होता है तो समझो कि बड़ी खरीदारी का सही वक्त आ गया है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी गिरावट क्यों आई? जवाब बहुत सीधा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दबाव। सोना और चांदी दोनों ही आज ग्लोबल स्तर पर फिसल गए। चांदी लगभग 1% टूटी है और अभी $47.5 प्रति ऑन्स के आसपास ट्रेड कर रही है। वहीं सोना $20 गिरकर $3,987 प्रति ऑन्स पर आ गया है, यानी पहली बार $4,000 के नीचे फिसला है। कॉमेक्स फ्यूचर्स हो या स्पॉट मार्केट, दोनों में कमजोरी का माहौल है और इसकी जड़ में है वही पुराना खेल, चीन और अमेरिका का बढ़ता तनाव। यानी सोने और चांदी की असली लड़ाई अब बाजार में नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति की टेबल पर लड़ी जा रही है। अब सुनो, इस पूरे हंगामे की जड़ कहां है? दरअसल चीन ने अमेरिका को एक सीधी और सख्त चेतावनी दी है कि 4 मुद्दों पर दखल देना बंद करो। ये 4 मुद्दे हैं: ताइवान लोकतंत्र, मानवाधिकार और चीन की राजनीतिक व्यवस्था। बीजिंग ने साफ कहा है कि ये हमारी रेड लाइन है। अगर इसे पार किया गया तो हाल ही में हुई व्यापारिक डील भी रद्द कर दी जाएगी। और इस बयान का असर अब ग्लोबल मार्केट पर साफ साफ दिख रहा है। निवेशक डर में हैं, डॉलर अस्थिर है और सोना चांदी दोनों पर इसका बुरा असर पड़ा है। आज अब तक में देश के 4 बारगे जो कामपान बेशन। अब जरा जापान की तरफ देखते हैं। वहां भी कुछ ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है। जापानी कंपनियों ने इस साल अब तक $1,32 विदेशों से जुटाए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 56% ज्यादा है। यानी दुनिया जो अब तक जापान से सस्ता पैसा उठाती रही, अब वहीं से नया निवेश प्रवाह देखने को मिल रहा है। अमेरिका की बात करें तो वहां मैन्युफैक्चरिंग PMI गिरकर 48.7 पर आ गया है, जो मंदी का साफ संकेत है। यानी आर्थिक इंजन धीमा पड़ रहा है और यही धीमापन गोल्ड मार्केट में उठापटक की असली वजह बन रहा है। वहीं लंदन बुलियन मार्केट के ताजा आंकड़े बताते हैं कि सितंबर महीने में गोल्ड ट्रांसफर वॉल्यूम 15% बढ़ा, जबकि चांदी का ट्रांसफर वॉल्यूम 28%, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती ब्रिटेन और यूरोप में कीमतों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जापानी करेंसी येन अब 155 प्रति डॉलर के स्तर तक फिसल चुकी है। हालांकि गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका दोनों का मानना है कि अभी जापान करेंसी इंटरवेंशन से बचेगा। उधर अमेरिका में भी ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। अगर दिसंबर में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है तो यह सोने के लिए सबसे बड़ा बुल सिग्नल साबित होगा। अब सेंट्रल बैंकों का खेल देखिए। तीसरी तिमाही में दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने 220 टन सोना खरीदा, जो पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा है।
और याद रखो, सेंट्रल बैंक सोना बेचते नहीं, सिर्फ खरीदते हैं। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड मार्केट हमेशा मजबूत रहता है, जिसकी मार्केट 23 साल के मार्केट डे में। अब चांदी की बात करें तो इसमें 70% हिस्सा इंडस्ट्रियल डिमांड का होता है। फिलहाल इसमें थोड़ा दबाव है, लेकिन लंबी अवधि का ट्रेंड अब भी पॉजिटिव है। मार्केट फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है, क्योंकि 6 नवंबर को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से जुड़ी सुनवाई होनी है, जो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर बन सकती है। अब नजर डालते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के ताजा दामों पर। 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव है 9,184 रुपये और 10 ग्राम का है 91,840 रुपये। आज के दिन सोने में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, यानी 54 रुपये नीचे। 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव है 11,225 रुपये 8 ग्राम का है। 89,800 रुपये 10 ग्राम का है। 1,12,250 रुपये और 100 ग्राम का है 11,22,500 रुपये। ये भी आज 65 रुपये प्रति ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की बात करें, 1 ग्राम का भाव है 12,246 रुपये। 8 ग्राम का है 97,968 रुपये 10 ग्राम का है। 1,22,460 रुपये और 100 ग्राम का है 12,24,600 रुपये। ये आज 71 रुपये ग्राम की गिरावट के साथ आया है। चांदी की बात करें तो 1 ग्राम का भाव है 151 रुपये और 1 किलो का है 1,51,000 रुपये। आज चांदी 3 रुपये प्रति ग्राम और 3,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई। आज जहां चांदी 2,700 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई, वहीं सोना स्थिर बना हुआ है, यानी बाजार सांस ले रहा है, लेकिन अगले झटके के इंतजार में। दोस्तों, यही थे आज के सोने और चांदी के ताजा भाव और उनके पीछे छिपी पूरी वैश्विक कहानी। अगर यह रिपोर्ट तुम्हारे लिए मददगार रही तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और नीचे कमेंट में जरूर बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि 6 नवंबर के बाद सोने की चाल पूरी तरह बदल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।